हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस कैरियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीका से देख लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में वही आएगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है? तो द्रव्यमान जो होता है ना घट या बढ़ सकता है। क्या होता है? घट या बढ़ सकता है या बढ़ या घट सकता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। और आपके भाई बहन 2023 में एग्जाम दिए होंगे ना तो 2023 वाला पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, डिवाई मात्रक किसका होता है? जल्दी से बता दीजिए कि डिवाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है। और यह 2024 में भी पूछा गया है, यह प्रश्न 2024 में पूछा गया। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे इस प्रश्न को कि डिवाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है। तो विद्युत आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है और इसका सूत्र जो होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके याद रखना है और भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवेशित करे कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक जो होता है वो कितना होता है? यूएसयू मात्रक जो होता है वो कितना होता है? देखिए आपके गाइड में जो दिया है ना 2.99 गुने 10 के पावर 9 दिया है आपके गाइड में। ठीक है, तो आपके गाइड वाला गलत है मेरे भाई। 2.99 नहीं होता है, ये होता है 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। कितना? -10 होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, हम लोग जितना बेहतरीन तरीका से बतला रहे हैं ना क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग समझिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, और जितने नए या पुराने बच्चे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम को दिया जाता है? किस नियम से दिया गया है? जल्दी से बतला दीजिए क्या कह रहा है। मतलब दो स्थिर बीच मतलब आवेशों के बीच कह रहा है। ठीक है, आवेशों के बीच कह रहा है तो क्या लगता है? तो याद रखिएगा कूलम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो कूलम के नियम कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है? द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, इंक्रीज होता है। याद रखिएगा, हम लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को बतला रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का भी प्रयास आप लोग कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने से उसकी धारिता में जो होता है ना क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा यानी ईवी के द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है, यानी 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए, हम पढ़ाएंगे वही जो आपके एग्जाम में आएगा। इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग मुद्दा पर बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन से लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज्यादा खास भी प्रश्न है मेरे भाई कि पृथ्वी की धारिता जो होती है वो 711 माइक्रोफैराड होती है। क्या होती है? माइक्रोफैराड होती है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहे हैं ना, व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो करता है वो प्रतिरोधों को तुलना करता है। कौन? प्रतिरोधों को तुलना करता है, यानी 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो आप तो कहिएगा कि सर धारा जो मात्रक होता है एम्पियर का, कोई भी धारा हो उसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है, आपको पता होगा। और विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक, धारिता की बात करें मेरे भाई, धारा नहीं, धारिता की बात करें ना, धारिता की बात करें तो फैराडे होता है। फैराडे इसका ऐसा मात्रक होता है। याद रखिएगा। और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम एक्स्ट्रा बतला रहे, उस क्वेश्चन को नोट
नोटबुक पर लिखना है और अच्छे तरीका से समझना भी है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा बीजगणितीय योग शून्य यानी जीरो होता है। क्या होता है, इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, शून्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है। प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक जो होता है मेरे भाई वो होता है ओम मीटर, ओम गुने मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर लीजिएगा, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का करके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस लेखक के, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो आप कहिएगा कि सर धारा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव करे, और तो आपको तो पता होनी चाहिए ना कि उस्टेड साहब के द्वारा किया गया था, उस्टेड साहब के द्वारा किया गया था। 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है। किसकी चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है। तो आप तो कहिएगा कि सर लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है ना बहुत अधिक होती है। और आप लोग कहिएगा कि सर लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन कौन होता है। तो यहां तो आपका उदाहरण बनता है निकेल, कोबाल्ट, एफी यानी लोहा बनता है। मेरे भाई तीनों याद रखिएगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो है निकेल, कोबाल्ट, लोहा होता है। और आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में तीनों में से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोहा या निकेल जो है या कोबाल्ट जो है कौन से चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण था। लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का करें, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल जो है कौन सा बल है। और आपके एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए ना पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल होता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, 15 का ऑप्शन सी टिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन करें क्या अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हमने बतलाया है कि हीरा का सबसे अधिक होता है लेकिन वायु का सबसे कम होता है। तो हीरा का सबसे अधिक होता है, वायु का कम होता है। तो वायु का कितना होता है, 1.0003 होता है। और वायु का जो हवा हीरा का जो होता है 2.42 होता है, इसलिए सबसे ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर धातु है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप तो कहिएगा कि सर हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ भाई बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन करें, विभव प्रवणता का बराबर होता है। विभव प्रवणता जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा विभव प्रवणता जो होता है ना, विभव प्रवणता जो होता है वो dV/dx के बराबर होता है। क्या dV/dx के बराबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है, सी है, सी वाला टिक करेंगे, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है। मेरे भाई जल्दी से बतला दीजिए कि 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है, कहीं दिया है। देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। देख लीजिए मेरे भाई इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे प्रश्न को देखिए। अभी तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना वो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं और इतना मेहनत करते हैं। तो आपका तो एक फर्ज बनता है कि एक लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये कहना ना पड़े, सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। ये बात कहना ना पड़े, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1/C' होता है, 1/C' होता है। इसका क्या समतुल्य धारिता का प्रतिरोध यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। तो ठीक है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। और C का लघुत्तम कितना होता है, C का लघुत्तम जो होता है C होता है, कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। तो भाई देखिए 1 1 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 1 यहां पर देखिए तो 1/C' है, तो अगर C' केवल करेंगे तो C ऊपर चला जाएगा और 3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जहां ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां आंख मूंद कर टिक आउट कर
कर लीजिए। तो C/3 हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, सी वाला टिक कर लेंगे। देखिए कितना आसान तरीका से आपको समझा दिए मेरे भाई, बहुत आसान होता है फिजिक्स जो है ना, बहुत आसान है, जितना सोचा जाए उससे भी आसान है। अगर ना पढ़े तो बहुत हार्ड है, अगर ना पढ़े तो बहुत ज्यादा हार्ड है मेरे भाई, ठीक है, और पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। करेक्ट। वांडे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वांडे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है, वोल्टता को उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है वो कितना होता है। मेरे भाई आपको जो है हम कितना बार एक ट्रिक बतलाए हैं, बीवी रोय जीवी वाला, इसको आप रटना लीजिए, बीवी रोय जीवी वाला, इस फार्मूला को, इस ट्रिक को आप रट लीजिए। बी से क्या होता है, ब्लैक होता है, जीरो से शुरू कीजिएगा। बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है, ब्लू होता है, याद रखिएगा। यहां आप याद करना लीजिए 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ना, जिसका जो है स्पेलिंग होता है उससे मिलाना लीजिए। वाई कहां है, देखिए 4 पर है, यानी येलो का 4 हो जाएगा, पीला का 4 हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बतला सकता, इतना मैं दावा करके बतलाता हूं। और आप जो है अगर याद कर लेते हैं ना तो आपका जो है 2 से 3 नंबर पाका हो जाएगा। यहां करें, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है। तो आप तो कहेंगे कि सर एम्पियर घंटा आवेश का ऐसा मात्रक होता है। हाँ भाई, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। हमारे यहाँ के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। कौन जो होता है इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, तो आप कहिएगा कि सर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है ना, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन करें, 4 डायऑप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, अगर 4 डायऑप्टर वाली और लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो आपको तो सीधा सीधी बात करेंगे, ये बराबर जो हो जाएगा 1/p हो जाएगा, इन क्षमता का मान दिया गया है, 1 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 में 4 से भाग देंगे तो यहां पर अगर पॉइंट बैठा रहे 0 पॉइंट तो यहां 100 हो जाएगा। जब काटेंगे तो कितना 25 मरतबे कटेगा, और डायऑप्टर में जब दिया है तो इसका आंसर मीटर में आएगा, तो 25 नहीं हो जाएगा, 0.25 मीटर नहीं हो जाएगा। देखिए तो कितना आसान है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इतना ही आसान होता है फिजिक्स भाई, आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो। कह रहे हैं ना, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है कितनी होती है, A-Z, A to Z, याद रखिएगा, A to Z, या इस तरह याद रखिए ना, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या A to Z होती है, ठीक है, याद रखिए, मतलब A से Z तक होती है, याद रखना है आपको, ठीक है, सीधा सीधी मोटा मोटी बात करें तो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत को परिणाम देता है या दर्शाता है, तो याद रखिएगा, आप कहिएगा कि सर हमें पता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को दर्शाता है। हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि एक समांतर करें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा W बराबर mb इंटू 1 - cos थीटा के बराबर होता है। देखिए तो कहां दिया है, देखिए तो कहां दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला करेक्ट कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से रट जाइए, इसको राटा मार लीजिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है। करेक्ट, वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है, वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। जल्दी से बता दीजिए कहां है, देखिए तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है 5 होती है, कितनी होती है, 5 होती है, यानी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 31 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा मेरे भाई कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो याद रखिएगा आगे होगा एंड गेट,
फैन जो होगा और गेट होगा, फैन हो जाएगा नैंड नॉट गेट होता है, नॉट गेट होता है। देखिए तो कहीं दिया है, देखिए जहां दिया है वहां टिक आउट कर लीजिए, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे। ठीक है, 32 का ऑप्शन करेक्ट है, वो ए होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक सही होता है? डेसिबल का मात्रक सही होता है, मतलब क्षमता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं? सारे बच्चे को पता है कि मांडुलन जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सूचक के संकेत को समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? देखिए विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है तो आप कहिएगा कि सर ट्रांसड्यूसर होना ना, ट्रांसड्यूसर जो होता है ये जो होता है विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन सी वाला 35 का करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है डायोड का उपयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 की बात करें, 2020 की बात करें, मेरे भाई 2024 की बात करें, उसमें सारे प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है, उस सन में आया हुआ है, याद रखिएगा। तो 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियो फायर जैसा होता है डायोड का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा निम्नलिखित में सर्वाधिक लॉजिक गेट है, कौन जो है सर्वाधिक जो होता है लॉजिक गेट होता है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि ऑप्शन डी जो है ना, नैंड गेट जो होता है ना, ये सर्वाधिक लॉजिक गेट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो आंख मूंद कर मार देना है, a डॉट बी के पावर बार बराबर वाई, बराबर वाई, इसके बराबर मतलब वाई रहेगा। ठीक है ना, यहां बराबर में वाई रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए, और गेट का बुलियन व्यंजक पूछेगा तो क्या मारिएगा, और गेट का बुलियन व्यंजक पूछा जाए एग्जाम में तब क्या मारिएगा, तो a प्लस बी के पावर बी बराबर वाई। ठीक है, और नॉट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए बराबर ए के पावर बार, ए बराबर ए के पावर बार जो होता है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है ए डॉट बी के पावर ए डॉट बी बराबर वाई होता है, याद रखिएगा, ये सारे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सारा पूछा जा चुका है, इसलिए हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि इनमें मिलाई गई जाने वाली अशुद्धि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसमें मिलाने जाने वाली अशुद्धि जो हो जाएगी पंच संयोजी हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का जो कारण होता है वो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन और छिद्र मतलब क्या होता है? होल होता है, याद रखिएगा, तो दोनों का जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक में किससे बना होता है? और आपके एग्जाम 2023 में यह पूछा गया, आपके बड़े भाई बहन दिए होंगे ना, तो आप वहां से पेपर मांग कर देख सकते हैं या लेकर देख सकते हैं कि भाई ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% बात गारंटी कह रहे हैं ना, ये बात गारंटी कह रहा है कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कोई अफवाह बात नहीं है, आप उठाकर देखिएगा, मिल जाएगा। वो जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, याद रखिएगा, नाभिक जो बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, याद रखना है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, परमाणु के नाभिक में आवश्यक हो रहेंगे, परमाणु के नाभिक में आवश्यक जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? तो याद रखिएगा प्रोटॉन आवश्यक रहेगा, प्रोटॉन जो होगा ना वो आवश्यक रहेगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 41 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य है यदि सही संबंध है, यदि सही संबंध जो है किसमें हो सकता है? तो याद रखिएगा इसका संबंध जो होता है ई बराबर mc स्क्वायर में होता है, ई बराबर mc स्क्वायर में होता है। कहां दिया गया है? देखिए तो ऑप्शन सी वाला नहीं दिया गया है, सी वाला में नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन करें, उत्सर्जित एक फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, किसको निर्भर करती है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करें, प्रकाश के संबंधित घटना सभी घटनाओं की व्याख्या किसके आवश्यक होता है, किसके लिए आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा वो जो आवश्यक होता है ना तरंग सिद्धांत के लिए, क्वांटम सिद्धांत के, दोनों के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन सी में दिया है दोनों,
तो ऑप्शन सी वाला हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, प्लांक नियतांक का सही मात्रक क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो याद रखिएगा जूल गुने सेकंड, जूल गुने सेकंड का जो होता है सही मात्रक होता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 45 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करें, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक होता है। वर्ण का निर्णायक जो होता है कौन होता है। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या, आवृत्ति होता है, आवृत्ति होता है, आप याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है कौन सी राशि होती है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है कौन सी राशि को दर्शाती है, सदिश राशि को दर्शाती है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है कि पारावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो आप तो कहिएगा कि सर पारावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स होता है, और प्रति को हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा जो होता है वो कितना से अधिक होता है, एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक नहीं होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो धारिता का याद रखिएगा एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है, क्योंकि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके थे इस पर। ठीक है, फैराड होता है और फैराड को एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, फैराड को एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। तो हमने यहां पर 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बतलाए हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। अगर याद रख लेते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रख लीजिए और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और एक बार क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर करके, और अपने घर जो है आराम कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगला सेशन में।